परमात्मा का नाम लेना चाहिए। नाम से बड़ा कोई चीज नहीं। ना कोई पूजा है, ना कोई यज्ञ है, ना कोई जाप है, ना कोई तीर्थ है, न कोई मंदिर की पूजा देवी देवता की। सबसे बलिष्ठ भजन नाम का है। जो साधक राम 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 कहता है, परमात्मा के नाम में लो लगा देता है, वो बहुत जल्दी परमात्मा को पा जाता है। राम 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 जब कहा जाएगा तो ये वेवों में चले जाएगा, तरंगों में चला जाएगा, और तरंग ले जाएंगे दुनिया भरे में, जहाँ जहाँ इसका आकाश है, और खोजेंगी राम के स्वरूप को। वो एक जगह राम राम चिल्ला रहा है आदमी, तो राम का रूप कहाँ बुला रहा है उसको। तो जहाँ भी मिलेगा राम का रूप, उसे पकड़ के और जपने वाले के पास ले आएंगे। और जब रूप आ जाएगा, नाम लेते लेते रूप को बुला लिया, और रूप पे तुमको बताएगा जपने वाले को कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा करो, ऐसा करो। सब जो गुप्त बातें हैं उनको सबको बता देंगे। तो वो भगत जो भगवान का नाम जपता है, वो जान जाएगा परमात्मा को, माया को, कोई बात छुपी न रह जाएगी। तो फिर वो पकड़ में नहीं आता, वो भगवान के पास चला जाता है। इसलिए नाम सबसे बड़ा है। दूसरे आदमी का जो ये मन है, यही राजा है आदमी के अंदर। यही सब कुछ करता है। मन ही ज्ञान है, मन ही ध्यान है, मन है पारिक वाणी, मन ही लिए हम ज्ञान कूटत, मोर मनुआ ही अंतर्यामी। यही सब है। जब बुरी हालत में होगा तब वो यही मन बताएगा कि मैं ऐसा हूँ, और जो अच्छी हालत में पहुँच जाएगा तब यही बताएगा। इसलिए ये मन को बांधने के लिए ये हर चीज में दौड़ता है। इतनी तगड़ी स्पीड है इसकी कि कोई आदमी समझ नहीं सकता। तो इसको रोकना है, तब ये डेथ हो जाती, मर जाएगा। अगर ये रुक जाए तो डेथ, मर जाएगा। मर जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। और जब तक ये जिंदा है तब तक कोई रास्ता नहीं है। इसको रोकना पड़ेगा। मन को जीत ले मोरे भाई, सील की झीलम दया का बख्तर, सत्य का टोप लगाई। भाव का बिस्तर बांध कमर में, क्षमा की डाल अड़ाई। बैराग की मूठ खड़ग कर, ज्ञान की शान धराई। मन को जीत ले बुरे भाई, काम क्रोध मद लोभ मोह की, दीजे फौज भगाई। काम क्रोध मद लोभ मोह की, दीजे फौज भगाई। आशा तृष्णा विषय वासना, देव कतल करवाई। मन को जीत ले बुरे भाई। मन को जीतना पड़ेगा। मन को नहीं जीता जाता तो कुछ नहीं किया। वो साधु हो गए और मन को नहीं जीता तो कोई मतलब उसको प्राप्ति नहीं होगी। मन को जीतो, इंद्रियों को जीतने में अपने आप जीत जाइए।
ये पद्धति, ये संस्था उन्हीं महर्षियों के पद चिन्हों पर चली आ रही है जिन्होंने मन को जीता था, वो परमात्मा को पा जाते हैं। और परमात्मा को जो पा गया वो माया हिरा जाती है। जब साधक अंदर परमात्मा को जानकारी आएगी तो ये बाहरी चीज हिरा जाए, ये मन जावे न करेगा, इसे अपने आप हट जाएगा। मन की डेथ हुई, मृत्यु हो जाएगी। और मन जब मरा तो बदल के वो गरुड़ बन जाएगा, गरुड़ भगवान की सवारी देगा। और 10 इंद्रियां विषैणा भाव छोड़ के और रिद्धि सिद्धि बन जाएंगी। तो जहाँ भी जिस महात्मा के पास रिद्धि सिद्धि है वहाँ पे कोई कमी नहीं रह जाती किसी चीज। विवेकी संत बसे जय देश, रिद्धि सिद्धि तहाँ वास करते धरदासी का बेस। कोई कभी नहीं रह जाता, हम पब्लिक टूट पड़ती है। और जब तक काम क्रोध लोभ इनमें मन फंसा हुआ है तो कोई उसे बात नहीं पूछेगा। उसके पास जो कुछ हो गया तो देना तो दूर रहेगा, वही लेके ले जाएगा और 4 लात लगाएगा सारे, चाहे बाबा नहीं बीबी कुछ भी बन जाए। इसलिए इन मार्मिक बातों को सबको अध्ययन समझना चाहिए। अगर मानव नहीं समझता तो वो मानव नहीं है, वो मानव होते हुए गधा है, माया का भार ढोता फिरता है और फिर बढ़ जाएगा तो फिर इतर जीवों में चला जाएगा। इसलिए वैसे ही है, जैसे एक जगह आया है कि 2 चेटी थी, एक बड़ी बहन थी एक छोटी चेटी। तो एक बड़ी वाली रहती थी मिस्री के पहाड़ पर और छोटी वाली रहती थी नमक के पहाड़ पर। तो जो जहाँ है वही जो मिलता था वही खाती थी। तो वो मिस्री खाती थी, वो नमक खाती थी। तो नमक वाली एकदम दुबली हो गई, कमजोर हो गई, और मिस्री वाली फूट के बम हो गई। तो छोटी वाली को बहुत तकलीफ रही, नमक वाली पे गई मिस्री वाली के पास बहन से मिलने के लिए। तो वो बड़ी मस्त थी। तो कहा, बोलो बहन तुम कैसी हो? कहा मैं तो मस्त, देख ले। और तेरे को क्या हो गया ये? कहा बोले हम नमक खाते हैं तो हमें कोई ताकत होती नहीं, तो ये भी परेशान है। अरे क्या मुँह फाड़? तो मुँह फटवाया। तो एक डेली बस मिस्री की डेली ओके मुँह में डाल दी, देख तो यह खा। खाई तो कहे नमक आए। तो वो सोची कि बात क्या है, हमने मिस्री के मुंह में डाली और इसको नमक का स्वाद आया। तो कहे मुंह तो जोर से फाड़। तो उंगली डाली तो वह अंदर नमक की डेली पड़ी रहे बड़ी सी। वो के मारे मिस्री काम ही नहीं किया। तो कहे बोले ये नमक की डेली पहले निकाल। तब मिस्री खाई तो कहा हाँ मजा पड़ गया। तो नमक का अध्यात्म
सत्संग करना न मिस्री का पहाड़ है। वो संसार में रहना ये नमक का पहाड़ है। समझना, तो जो इच्छा होता है नमक में रहने लगो, और चाहे मिस्री के पहाड़, मिस्री के जो पहाड़ पर रहेगा और साधनों का संपन्न बन जाएगा, तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। और नमक के पहाड़ पर रहेगा, वो काम क्रोध हजारन भगवान है वहाँ। काम क्रोध लोभ चक्कर में पड़ के वो पतन को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अभ्यास रत रहना चाहिए, नाम रूप लीला धाम में लगे रहना चाहिए, और इधर उधर की बातों का त्याग करना चाहिए। साधक उसे कहते हैं जो साधना कर रहा है, और फिर कोई देहाती आदमी आके उसको कुछ कह दे कि तुम बाबा बहुत खराब हो, बुरे बाबा हो। तो आजकल क्या करते गल्ला पड़ते वो बाबा और पब्लिक झगड़ा बचा देते। ये साधना नहीं है। साधक जो होगा वो उसको जो बुरा कहेगा तो खुश हो जाएगा, कहेगा बोले भाई तो जो तू बुरा हमको कह रहे हैं ना, तुम हमारे मित्र हो, हमको नहीं पता चल रहा है कि हम कैसे बुरे हैं, इसलिए तुमने बता दिया, तुमको दिखाई पड़ता है, इसलिए हम तुमसे झगड़ा नहीं करेंगे। अब हम झगड़ा और बुराई से करेंगे, निकालेंगे अपने अंदर से। ये ढंग के युक्ति तरीके एमेंसिपेशन सीखना चाहिए। जब ये अंदर धारण हो जाएंगे तब फिर अपने आप जो विरोध करते वो सरेंडर होकर घोड़े पे तुम्हारे गिरने लग जाएंगे। वही माता पिता जो लड़का को बाबा होने नहीं देते और जंगल से पकड़ पकड़ के घर में लाते, और महात्मा का गाड़ी देते और लड़कों का, और जब वो नहीं रहता फिर जाता है, फिर बोलता अच्छे महात्मा का साथ हो गया, महात्मा बन गया, तो वही माता पिता फिर नारियल और बतासा लेकर के बनौती बांधते कि महाराज हमारे यह काम बिगड़ रहा है, यह काम हो जाए। कहाँ वो बुराई चली गई, ये अच्छाई कैसे आ गई? वो बाबा सुधर गया, बाबा का रूपांतर हो गया, वो सजातीय पार्टी के चेतन का प्रतिबिंब पा गया, विजातीय पार्टी छूट गई। इन बातों का अध्ययन करके नहीं धारण करना चाहिए। यही सूर, तुलसी और कबीर अनेक महापुरुष यही बताते चले जा रहे हैं, और यही बातें सीखना चाहिए और फिर अपने अंतःकरण में धारण करना चाहिए। अच्छा, ओम हरि ओम।